हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से प्रोफेसर स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, दो ऑब्जेक्टिव तो करा दिए हैं। आइए ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है। देखिए यहाँ पर सवाल कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में है। इस बार जो है संगत भुजाएं जो है इसका अनुपात दिया हुआ है, यानी संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। कितना है? 7:11 है। अब सवाल कह रहा है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया है 7:11। इसका हम लोग सिर्फ वर्ग कर देंगे तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। क्लियर है बात? तो चलिए इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन सूत्र लिख देते हैं पहले। ठीक है, तो सूत्र लिखिए। त्रिभुज त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात। सूत्र लिख दिए। त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होगा? संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। तो संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात इसका वर्ग होता है ना, इसका वर्ग कर देंगे। ये सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा कि त्रिभुजों का क्षेत्रफलों के अनुपात बराबर, क्षेत्रफलों के अनुपात बराबर संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में दे दिया है भुजाओं का अनुपात कितना है? 7:11 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 बटे, अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है बटे, जानते हैं ना। 7:11 यानी 7/11 है। तो 7/11 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए? 7 का स्क्वायर 49 और बटे 11 का स्क्वायर 121, यानी 49/121 आया। इसी को अनुपात में लिखेंगे तो ऐसे होगा 49/121, ये आएगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन में है कि नहीं है? ये देखिए ऑप्शन सी में ये वाला है 49/121। इसका ऑप्शन सी सही है कि 49/121 हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो मात्र एक ही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है। अभी तक 3 ऑब्जेक्टिव कराए हैं, तीनों में एक ही फॉर्मूला लगा है, ये वाला कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपका जो आज 3 ऑब्जेक्टिव कराए हैं, बाकी और 4-5 ऑब्जेक्टिव बचा है उसको भी करा देंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा एनसीईआरटी मैथ पर और मैथ को सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी बंद कर देंगे, इसको अब अंतिम में बताएंगे जब आपका एग्जाम नजदीक हो जाएगा, तब फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अभी अब हम लोग क्या करेंगे? मैथ बनाना है, एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को जो है ये आखिरी चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो चलिए अगर ये सवाल आप लोग समझ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो।